सभी को जय श्री श्याम। मैं सुशील कुलचानिया उड़ान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखो दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में अपन ने सिक्कों पर आधारित और कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे। अपन ने दो टाइप के क्वेश्चन कर लिए। तीसरी टाइप के क्वेश्चन है पास्य पर आधारित क्वेश्चन। सॉरी, पास्य पर आधारित क्वेश्चन। देखो दोस्तों, पास्य पर आधारित क्वेश्चन में देखो एक चीज तो ये ध्यान रखना कि पास्य के अंदर दोस्तों जो सतह होती है वो 6 सतह होती है। पास्य के अंदर कितनी सतह होती है? डाइस के अंदर 6 सतह होती है। या तो वहां पे 1 से लेके 6 नंबर लिखे होंगे, या छोटे छोटे सभी पर डॉट होंगे। समझ रहे हो ना भाई? या तो सभी पर क्या होंगे? डॉट होंगे, या 1 से लेके 6 नंबर लिखे होंगे। और सतह कितनी होती है? 6। 1 से लेके 6 तक क्या है दोस्तों? संख्या लिखी होती है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या समझ में आया आपको? कि जैसे मैं कोइंस वालों की बात कर रहा था, एक सिक्का उछाल रहा था, 2 परिणाम मिल रहे थे, 2 उछाल रहा था, 4 परिणाम मिल रहे थे। तो डाइस के अंदर भी क्या है? एक की बात करूंगा तो 6 परिणाम मिलने वाले हैं। कितने परिणाम मिलने वाले हैं? 6 परिणाम मिलने वाले हैं। 2 की बात करूंगा, कितने की बात करूंगा? 2 की बात करूंगा तो यहाँ पे देखो फिर कितना आ जाएगा? 2 की पावर 6। इसका मतलब कितने परिणाम मिलने वाले हैं जी? 36 परिणाम मिलने वाले हैं। कितने परिणाम मिलने वाले हैं? 36 परिणाम मिलने वाले हैं। और 3 वाला क्वेश्चन देखो, यहां तक ये जो 2 ही है ना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। 3 वाला आपसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, क्योंकि 3 वाला अगर देखो, अगर फिर भी अगर आप करना चाहो तो यहाँ पे कितना? 6 की पावर 3। इसका मतलब 216 परिणाम आएंगे। अब आप सोच लो कितने परिणाम आएंगे? 216 परिणाम आएंगे। जैसे अपन कोइंस वाले में कर रहे थे ना कि एक सिक्का है तो इसका मतलब 2 परिणाम आते हैं, 2 सिक्के हैं तो 4 परिणाम आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि डाइस के अंदर भी यही कहानी है कि अगर एक की बात है तो 6 परिणाम है, 2 की बात है तो कितने परिणाम आएंगे? 36 परिणाम आएंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 पासे उछाले गए तो प्रायिकता बताओ दोनों संख्याओं का योग 7 हो। 2 पासे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब 2 पासे उछाले गए तो वो कह रहा है तो प्रायिकता बताओ दोनों संख्याओं का योग कितना हो? 7 हो। योग 7, देखो योग 7 होने की कंडीशन क्या क्या है? एक तो आपके पास 1 और 6 आ गया, समझ रहे हो? फिर उसके बाद में क्या आया? उसके बाद में देखो, फिर अगर अपन बात करें तो उसके बाद में दोस्तों आपके पास आ गया 2 और कितना आ गया? 5 आ गया। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? क्योंकि 1 से लेके, भाई 1 से लेके काउंटिंग 6 तक चलनी है, इसके बीच बीच में नंबर होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद में क्या आ गया? 3 और 4 आ गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है ना? इसके बाद में और क्या हो सकता है? 1 और 6 आ गया। फिर इसके बाद में क्या आ गया? 5 और 2 आ गया। फिर इसके बाद में कितना आ गया? 3 और 4 आ गया। इसके बाद में और तो 6 5 4 और तो कोई पॉसिबल हो ही नहीं सकता। बोलो भी फटाफट से, यहां तक बात समझ में आ गई क्या? इसका मतलब कितना है? इसका मतलब अनुकूल परिणाम। इसका मतलब कितना आया? अनुकूल परिणाम कितना आ गया? 3 आ गया। अनुकूल परिणाम कितना आ गया? 3 आ गया। अच्छा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, पहले ये वाला क्वेश्चन देखो भाई। तभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि डबल वाला क्वेश्चन पहले ही कैसे आ गया ना। एक क्वेश्चन अपन ने पीछे छोड़ दिया, एक पासे वाला क्वेश्चन छोड़ दिया। तो पहले दोस्तों देखो, एक बात बताओ, ये वाली बेसिक बात समझ में आ गई ना? पहले अपन एक वाला करते हैं, फिर इस पे आ रहा हूं मैं ना। पहले एक वाला देखो जी, एक वाला देखो, ये देखो जी। अब देखो, बेसिक बात तो आपने समझ ही ली है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो सुनना। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक पासे को उछाला जाता है तो 4 प्राप्त हुआ, तो इसके आने की प्रायिकता कितनी है? देखो, एक पासे को उछाला जा रहा है, 4 आने की प्रायिकता। इसका मतलब अगर देखो मैं बात करूं 1 से लेके 6 नंबर आते हैं तो इसका मतलब 4 एक बार ही आ रहा है। बात समझ में आ गई ना? तो अब वो क्या कह रहा है कि 4 के आने की प्रायिकता क्या होगी? 4 के आने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप एक बात बताओ दोस्तों, 4 के यदि आने की प्रायिकता मैं बात करूं तो आप यहाँ पे यही लिखोगे ना कि P बराबर अनुकूल परिणाम। P बराबर क्या आएगा? अनुकूल परिणाम बटा में क्या आएगा? कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा में क्या आएगा जी? कुल परिणाम आएगा। बोलो आपको बात समझ में आ रही है क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? इसका मतलब देखो, अगर 1 से लेके 6 की बात करूं तो 4 प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। इसका मतलब 1 से लेके 6 के बीच में 4 एक बार। इसका मतलब अनुकूल परिणाम 1 आया। टोटल कुल परिणाम कितना है? 6। इसका मतलब आंसर 1/6 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ए एप्पल आ जाएगा। तो फटाफट से डन कर दो कि हमें ये बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है। फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है,
अब देखना दोस्तों, अभी जो अपन क्वेश्चन की बात कर रहे थे ना, ये तो कितने पासे, एक पासे वाला क्वेश्चन आ गया। अभी जो बात कर रहे थे ना, दो पासों वाला देखो, आधा तो समझ ही लिया अपन ने। दो पासे उछालेंगे प्रायिकता, तो दोनों पर संख्या का योग 7, 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, 1 से लेके 6 तक डॉट होती है। तो 7 की संभावना क्या क्या है? 7 की संभावना 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 और 4। इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितने हैं? अरे बोलो, P बराबर, बार बार ये यूज हो रहा है, P बराबर क्या? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा में क्या आएगा? कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा में क्या आएगा जी? कुल परिणाम आएगा। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? तो यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब एक बात बताओ, यदि यहाँ पे मैं बात करूं, अनुकूल परिणाम कितने हैं? यहाँ पे देखो, अनुकूल परिणाम मेरे पास कितने हैं दोस्तों? 3 है। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 है। और यहाँ पे वो कुल परिणाम की बात कर रहा है, तो देखो यहाँ पे दो पासों की बात आ गई, तो कुल परिणाम कितने हैं मेरे पास? 36 है। कितने हैं जी? 36 है। काट लो फटाफट से, आंसर कितना आएगा यहाँ पे? कितना आ जाएगा दोस्तों? 12। 1/12 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सी के टी आ जाएगा। 30 करोड़। आगे चलो, बात समझ में आ गई? तो फटाफट से देखो, फिर अपन इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं जी। हाँ जी, हो गया। तो यहाँ पे कितना आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? 1/12 आएगा। तो यहाँ पे कितने पासे वाला क्वेश्चन हो गया दोस्तों? दो पासों वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में यदि अपन बात करें, इसके बाद में देखना दोस्तों, अब वो कह रहा है कि एक पासे को उछाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पासे को उछाला जाता है, और वो कह रहा है कि इसके सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। क्या पूछ रहा है जी? सम संख्या आने की प्रायिकता। आप एक बात बताओ, एक से लेके, यदि पासे की बात करूं तो नंबर कितने होंगे? डॉट्स कितने होंगे? 1 से लेके 6 तक होंगे। अब वो सम आने की बात कर रहा है, तो आप एक बात बताओ, सम आने की बात कर रहा है तो यहाँ पे कितना आया? 2 आया, फिर कितना आया? 4 आया, फिर कितना आया? 6 आया। तो आप एक बात बताओ, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या होती है जी? अनुकूल परिणाम। बोलो भाई फटाफट से, क्या होता है जी? अनुकूल परिणाम बटा में क्या होता है दोस्तों? कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा में क्या होता है? कुल परिणाम। अब एक बात बताओ, अनुकूल परिणाम की यदि मैं बात करूं तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 है, क्योंकि सम संख्या की बात कर रहा है। इसका मतलब अनुकूल परिणाम तो कितना आया? 3 आया। और यहाँ पे कितने पासे की बात कर रहा है दोस्तों? 1 की बात कर रहा है। और यदि 1 की बात कर रहा है तो इसका मतलब 1 के अंदर बात करूं तो परिणाम कितने आते हैं? 6। इसका मतलब कट के कितना आएगा? 1/2। यही आपका आंसर आएगा। बी बबली आ गया। बात समझ में आ रही है? तो अब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, फटाफट से डन करके बता दो कि हमें सारी बातें समझ में आ रही है, फिर इसी क्रम में अपन आगे बढ़ रहे हैं जी। हाँ जी, बात समझ में आ गई ना? भाई यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था पीछे, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना, बस थोड़ी सी ये वाली बात यहाँ पे ध्यान रखना। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जब मैं यहाँ पे एक डाइस की बात कर रहा हूँ ना, तो परिणाम 6 आ रहे हैं। वहां पे बटा में 6 क्यों लगा रहा हूँ? पता लग रहा है ना? अगर 2 डाइस की बात करूंगा ना, तो मेरे पास परिणाम कितने आ रहे हैं? 36 आ रहे हैं। तब यहाँ पे बटा में 36 लगाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, अभी देखो, अभी अपन ने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए? फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन अपन ने कर लिए। कॉइन्स पर, सिक्कों पर आधारित अपन ने क्वेश्चन कर लिए। डाइस, पासे पर आधारित क्वेश्चन अपन ने कर लिए। अब देखो जी, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो जी ताश पर आधारित क्वेश्चन। अब ताश का तो आपको पता ही होगा जी, कितने पत्ते होते हैं, क्या सीन है। देखो, अगर नहीं पता तो अपन छोटी छोटी बातें कर लेते हैं ना। देखो जी, कितने पत्ते होते हैं जी? टोटल पत्ते हो गए जी 52। 52 पत्ते हो गए ना। और जो लोग खेलते हैं उनको तो पता ही होगा ना कि चीड़ी पान ऐसे ऐसे कुछ होते हैं ना। तो देखो जी, 13 पत्ते तो हो गए जी ईंट के, फिर 13 पत्ते किसके हो गए जी? चीड़ी के। फिर इसके बाद में 13 पत्ते किसके हो गए जी? पान के। और फिर 13 पत्ते किसके हो गए जी? हुक्म के। 13 पत्ते हो गए जी हुक्म के। समझ में आ रही है ना बात? तो टोटल कितने पत्ते हो गए? 52 पत्ते हो गए। 13 चौका 52 है ना, और 2 जोकर हो गए। या तो जोकर 1 होता है या 2 होता है ना। चलो जी, अब देखो, यहाँ पे यदि अपन बात करें, इक्के की बात करें, तो देखो एक इक्का इसके अंदर भी होता है, एक इक्का इसके अंदर भी होता है, और एक इक्का इसके अंदर भी होता है, और एक इक्का इसके अंदर भी होता है। समझ रहे हो? अच्छा, अब सुनना, अगर मैं इस 52 पत्तों के अंदर बात करूं, तो 52 पत्तों के अंदर जो इक्के हो गए वो टोटल कितने हो गए जी? मेरे पास 4 हो गए। समझ रहे हो ना? कितने इक्के हो गए? 4 इक्के हो गए भाई। एक तो ईंट का हो गया, एक चीड़ी का हो गया, एक पान का हो गया, एक हुक्म का हो गया।
अगर मैं इसके बाद में के बादशाह की बात करूं तो एक इसका हो गया, फिर एक इसका हो गया, फिर एक इसका हो गया, फिर एक इसका हो गया। इसके बाद में यदि मैं बेगी की बात करूं जिसको क्यू से, तो फिर एक इसका हो गया, फिर एक इसका हो गया, फिर एक इसका हो गया और फिर एक इसका हो गया। समझ रहे हो ना? फिर इसके बाद में मैं बात करूं फिर यहाँ पे जे की, तो फिर यहाँ इसका भी हो गया। देखो एक ईंट का हो गया, चीड़ी का हो गया, पान का हो गया और हुक्म का हो गया। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे देखो चार ये हो गए और फिर चार ही फिर ये हो गए और फिर दोस्तों उसके बाद में चार ये हो गए। तो यहाँ पे देखो चार और फिर यहाँ पे भी चार और फिर यहाँ पे भी चार। बात समझ रहे हो ना? तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 13 पत्ते हैं, कितने कौन कौन से होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? देखो फटाफट से फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं इसी क्रम में। अब देखो जी, अब अपन यदि क्वेश्चनों पे चलें, क्वेश्चनों की यदि बात करें तो ध्यान से देखना भाई। इस क्वेश्चन को देखना, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है जी 52 पत्तों के सेट में से एक पत्ता निकाला गया तो प्रायिकता ज्ञात करो। 52 पत्तों के सेट में से देखो एक पत्ता निकाला गया और वो पत्ता की कौन सा होगा? इक्का होगा। वो इक्के के निकालने की बात कर रहा है। तो आप एक बात बताओ, यदि यहाँ पे अपने को प्रायिकता बतानी है, प्रायिकता बतानी है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? अनुकूल परिणाम आएगा। क्या आएगा जी? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा में क्या आएगा दोस्तों? कुल परिणाम आएगा। अनुकूल परिणाम बटा में क्या आएगा जी? कुल परिणाम। अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखो वो इक्के की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है जी? इक्के की बात कर रहा है। तो आप एक बात बताओ, इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं। ईंट चीड़ी पान हुक्म का, इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितना है? 4 है। समझ रहे हो? और अब वो कह रहा है कि कुल परिणाम, इसका मतलब कुल परिणाम कितना आ गया दोस्तों? 52 आ गया। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब कितना होगा? 4 बटा में कितना आया? 52 आया। और यहाँ पे कितना आएगा? 13 चौका 52। कितना आएगा? 13 चौका 52। इसका मतलब 1/13, यही आपका आंसर आएगा। फर्स्ट ए ऑप्शन आ जाएगा। आप टिक करो और इसके साथ आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ तक दोस्तों आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। फटाफट से डन कर दो कि हमें ये बात अच्छे से समझ में आ रही है। देखो फटाफट से फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो जी, इसके बाद में देखो दोस्तों, यदि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखना, ये कह रहा है कि देखो तो वह एक चीड़ी का पत्ता होगा। देखो अब एक बात बताओ, अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या फर्क है वो सुनना दोस्तों। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या फर्क है वो सुनना। ये देखना भाई, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? देखो यहाँ पे उसके अंदर क्या पूछा था? इक्के की बात की थी ना। यहाँ पे देखना, ये बोल रहा है कि देखो इक्का होगा। यहाँ पे क्या बोला इसने? इक्का होगा। आप एक बात बताओ, यहाँ तो इसने इक्के की बात की है। अभी जो आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जो अभी आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो किसका आ रहा है जी? चीड़ी का आ रहा है। किसका आ रहा है जी? चीड़ी का आ रहा है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे भी देखो वापस से क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी की यदि मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा? अनुकूल परिणाम। कितना आएगा जी? अनुकूल परिणाम बटा में क्या आएगा? कुल परिणाम आएगा। अनुकूल परिणाम बटा में क्या आएगा जी? कुल परिणाम आएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब देखो जी, वो किसकी बात कर रहा है? चीड़ी की। तो 52 में से यदि मैं बात करूं तो इसका मतलब 13 पत्ते चीड़ी के होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो फटाफट से। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना? तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो डाउट होना भी नहीं चाहिए। और दोस्तों यदि मैं अनुकूल परिणाम की बात करूं तो 13, कुल परिणाम की बात करूं तो 52। और यहाँ यहाँ पर इसको काट लो पीट लो, कितना आएगा दोस्तों? 1/4, यही आपका आंसर आएगा। आप टिक करो और फटाफट से आगे बढ़ सकते हो। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखो। हाँ जी, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, अपन ने किस पर आधारित क्वेश्चन कर लिए? बेसिक कर लिया है, और कॉइन्स पर आधारित कर लिए है, डाइस पर आधारित क्वेश्चन कर लिए, और जो ताश पर आधारित क्वेश्चन है कुछ अपन ने वो भी कर लिए हैं। तो दोस्तों अब इस टॉपिक में कोई भी कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जितने भी टाइप्स के मैंने क्वेश्चन करवा दिए, एक बार इनको वापस से करना, और यहाँ पे ये आपका टॉपिक होता है कंप्लीट। बहुत बहुत धन्यवाद।